कार्तिक ने जब मायरा को नाराज देखा तो वो धीरे से बोला, क्या बात है मायरा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? कार्तिक का सवाल सुनकर मायरा एक पल के लिए चौंक गई और वो उसकी तरफ गौर से देखने लगी। मायरा ने घूर कर कार्तिक की तरफ देखा और मन ही मन बोली, नई खुशी के मारे लड्डू फूट रहे हैं। क्या तुम्हें भी दे दूं दो चार खाने के लिए? कल रात मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई, तुम कहाँ पर चले गए थे? और एक बात, कार्तिक ने मायरा की पूरी बात भी नहीं सुनी और बीच में ही बोल पड़ा, देखो मायरा, अभी तुम्हारे पास ना तो मुझसे नाराज होने का टाइम है और ना ही ये सब उल्टी सीधी बातें करने का टाइम है। सबसे पहले तुम इस फाइल को खोल कर देखो और इसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं जो तुम्हें करने होंगे, क्योंकि शनाया ने ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हारे प्रोजेक्ट की कुछ कोटेशन इसमें से चुरा ली है। अगर तुम मेरी बात मानो तो इस फाइल को दोबारा बनाओ। और तुम्हें पता है, मायरा ने इस फाइल की सारी फोटो भी खींच ली है। कार्तिक की बात सुनकर मायरा ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा और मन ही मन उससे बोली, थैंक यू सो मच कार्तिक। अगर तुम मुझे ये सब नहीं बताते तो मुझे ये लगता कि शनाया ने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। पर मेरी मेहनत तो सारी पानी में मिल गई ना। अगर शनाया ने मेरे इस प्रोजेक्ट की कॉपी कर ली होगी तो उसकी और मेरी कोटेशन एक जैसी हो जाएगी, तो हमें कैसे ये प्रोजेक्ट मिलेगा? टेंशन से मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि इस फाइल को मुझे आज ही सिंघानिया हेड ऑफिस में सबमिट करनी है। अब मैं क्या करूंगी कार्तिक? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए मायरा की तरफ देखा और कहा, अरे यार, क्यों सारा दिन तुम रोती रहती हो? मैं हूं ना, जीनियस कार्तिक, जिसके पास हर परेशानी का सॉल्यूशन है। फाइल खोलो और मैं तुम्हें चेंजेस बताता हूँ, क्या क्या तुम्हें करने हैं। उसके बाद तुम ऑफिस जाकर इसका नया वर्जन बनाना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक भी कोटेशन पुरानी वाली नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा लिखती जाओ। मायरा ने वही किया जैसा कार्तिक ने बोला था। कार्तिक उससे बोलता जा रहा था और वो इस फाइल के ऊपर लिखती जा रही थी। कार्तिक ने उसकी पूरी फाइल को ही चेंज कर दिया था। मायरा जल्दी से ऑफिस आई और उसने वापस फिर नई फाइल बनाई। कम से कम 3-4 घंटे लगे उसे इस फाइल को दोबारा बनाने में। आखिरकार उसकी फाइल तैयार हो गई और उसने उसे सिंघानिया के हेड ऑफिस में सबमिट करने के लिए भेज दिया। फाइल सबमिट होने के बाद मायरा ने चैन की सांस ली। अभी वो अपने कैबिन में बैठी हुई कॉफी पी रही थी कि तभी उसके फोन पर आदित्य का फोन आया। उसका नाम देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आदित्य मुझे क्यों फोन कर रहा है। उसने जल्दी से फोन उठाया तो आदित्य झट से बोला, हेलो मायरा, कैसी हो? मायरा ने हैरान होते हुए पूछा, हेलो आदित्य, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आदित्य, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, तुमने मुझे आज कैसे फोन कर लिया? आदित्य ने बिना सोचे जल्दी से बोला, मायरा यार, दोस्तों में तो झगड़े होते ही रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने से गुजर रहा था। क्या कुछ देर के लिए तुम मुझसे मिल सकती हो? आदित्य की बात सुनकर मायरा को कुछ हैरानी भी हुई कि अचानक से ये मुझसे मिलने के लिए क्यों बोल रहा है। पर दूसरे ही पल मायरा के दिमाग में एक बात आई कि पिछली बार शनाया ने आदित्य का ही नाम लिया था, कि आदित्य ने ही मेरे मर्डर की सुपारी कलिंगा को दी थी। यही मौका अच्छा है इससे सच्चाई पूछने का। शायद इसे पता हो सच्चाई क्या थी। ये सोचते हुए मायरा ने कहा, अच्छा हुआ आदित्य, तुमने मुझे फोन कर लिया। मुझे भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आदित्य एकदम से बोला, ठीक है, फिर एक काम करो, तुम्हारे ऑफिस के सामने जो ब्लू रेस्टोरेंट है, कुछ देर में वहां पर पहुंच जाओ। मैं भी बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है? फोन रखने के बाद मायरा ने सोचा था, ये जो सिंघानिया प्रोजेक्ट की फाइल मैंने भेजी है, इसकी डुप्लीकेट फाइल को आदित्य से मिलने से पहले मैं एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट कर देती हूँ। इसके बाद मायरा ने उस फाइल को उठाया और वो लिफ्ट से नीचे एचआर डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। तभी मायरा का फोन दोबारा से बजा। मायरा ने देखा तो फिर से आदित्य का फोन था। मायरा ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से आदित्य ने बोला, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। मायरा ने हाँ कहकर फोन रख दिया और कुछ देर बाद वो ब्लू रेस्टोरेंट में पहुंच गई। रेस्टोरेंट में घुसते ही अचानक से उसने अपने हाथ में देखा, जो फाइल उसे एचआर डिपार्टमेंट में जमा करनी थी, वो जल्दबाजी में अपने साथ ही ले आई थी। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची तो आदित्य बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मायरा को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो जल्दी से खड़ा हो गया और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, सच बताऊं मायरा, तो मैं बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करके
तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि हमें पिछली सारी बातें भूल जानी चाहिए और फिर से अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करनी चाहिए। आदित्य की बात सुनकर मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मैंने तो कभी तुमसे दोस्ती खत्म की ही नहीं थी। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त माना है। तुम ही पता नहीं किस गलतफहमी का शिकार हो गए थे। अच्छा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है ना कि मेरे मर्डर की सुपारी किसने दी थी कलिंगा को? प्लीज, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस सुपारी का चक्कर क्या है? आदित्य को तो सब पता था कि उसके मर्डर की सुपारी किसने दी थी। फिर भी उसने बात को टालते हुए कहा, तुम्हारी सुपारी मैंने तो बिल्कुल भी नहीं दी थी। पता नहीं सिद्धार्थ को मेरे ऊपर शक कैसे हो गया था। यार ठीक है, हम दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं तुम्हारा मर्डर करवाऊंगा। सच बताऊं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मर्डर की सुपारी दी किसने थी। अगर तुम आज भी मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मेरी इस बात पर यकीन करो। आदित्य की बात सुनकर मायरा ने धीरे से कहा, आदित्य, जिस तरह से तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि मेरी सुपारी किसने दी थी, उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे भी अपने ऊपर है कि मैंने तुम्हारी वीडियो वायरल नहीं की थी। शायद अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाए। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? ये तुमने कभी सोचा नहीं? जरूर तुम्हारे किसी जान पहचान के दोस्त ने तुम्हारा वीडियो वायरल किया होगा और उसने मेरा नाम लगा दिया, लेकिन उसमें मेरा हाथ जरा भी नहीं था। आदित्य से बात करते हुए मायरा एकदम से चुप हो गई। फिर उसने सिर उठाकर आदित्य की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी वीडियो वायरल करने से मुझे क्या फायदा होगा? और यार, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ज्यादा पसंद भी नहीं है। मैं अपनी फोटो नहीं डालती तो तुम्हारी वीडियो क्यों डालूंगी? माहिरा ये सब आदित्य की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। उसकी बात सुनकर आदित्य ने कहा, देखो मायरा, जो होना था वो तो हो गया। वो सब किसने किया उस बात को अब छोड़ दो। अब हम दोनों नए सिरे से अपनी दोस्ती स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ना तुम मुझ पर शक करोगी और ना मैं तुम्हारे ऊपर शक करूंगा। ये कहकर आदित्य ने मायरा को गले लगा लिया और मन ही मन सोचने लगा, मायरा, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिस बेइज्जती का सामना मैंने किया है, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ, जब तक कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे नहीं ले लूंगा। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। आदित्य के इस खतरनाक इरादे से अनजान मायरा ये सोचती रही कि उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जब मायरा की कॉफी खत्म हो गई तो उसने आदित्य से कहा कि अब मुझे ऑफिस जाना चाहिए। आदित्य ने बनावटी मुस्कान मुस्कुराते हुए मायरा से कहा कि जल्दी हम फिर मिलेंगे। मायरा ने भी हाँ कहा और वो आदित्य को बाय बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकली। पर जैसे ही वो गेट पर पहुंची, अचानक से उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसकी मॉम सुनैना का फोन आ रहा था। इस वक्त सुनैना के फोन आने पर माहिरा थोड़ी हैरान थी। सुनैना उसे आमतौर पर दोपहर में फोन नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दोपहर में माहिरा अक्सर मीटिंग्स में होती है। इसीलिए माहिरा ज़रूर कोई अर्जेंट बात होगी और उसने जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से सुनैना रोते हुए बोली, मायरा, तुम्हारे डैड के ऑफिस से फोन आया था। अचानक से उनकी वहां पर तबीयत खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आया है। ऑफिस वालों ने उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मैं रास्ते में हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम भी जल्दी से वहां पर आ जाओ। इतना सुनते ही मायरा के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से छूटकर फोन जमीन पर गिर पड़ा। अपने डैड की खबर सुनकर मायरा का सिर चकराने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर अभी नीचे गिर जाएगी। दूसरी तरफ फोन पर सुनैना जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे मायरा की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मायरा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? तुम किसी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अपनी सुध बुध खोई हुई मायरा को अचानक से होश आया तो उसने जल्दी से जमीन से फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो सुनैना अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मायरा, मायरा, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मायरा ने घबराते हुए कहा, हाँ, हाँ मॉम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। दूसरी तरफ सुनैना फिर घबराते हुए बोली,
मायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मैं शनाया को भी फ़ोन मिला रही हूँ, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैं बस पहुंचने वाली हूँ। तुम तुम भी जल्दी से आ जाओ। मायरा ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और सुनैना को तसल्ली देते हुए बोली, मॉम, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मायरा की बात सुनकर सुनैना ने फ़ोन काट दिया। मायरा बीबी हैरान परेशान वहीं पर खड़ी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागी ताकि ऑटो ले सके। कुछ ही सेकंड बाद उसे ऑटो भी मिल गया और वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठते ही इतनी देर से जो मायरा ने अपने आंसू छुपाए हुए थे, वो टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। अगले ही पल एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दी, मायरा, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो फिर अपनी मॉम को कैसे संभालोगी? तुम्हें पता है ना, तुम ही उनका सबसे बड़ा सहारा हो। यह आवाज़ सुनकर मायरा ने जल्दी से अपने बगल में देखा। वहाँ पर कार्तिक बैठा हुआ था, पर मायरा ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। आंसू लगातार अभी भी उसकी आंखों से गिर रहे थे। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे फिर से समझाते हुए बोला, मायरा, मैंने तुम्हें कभी भी इतना कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देखा है। फिर आज तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुमने तो इससे भी बड़ी-बड़ी मुश्किलों का सामना अकेले किया है। तब तो तुम इतनी नहीं घबराई। फिर आज इतना क्यों घबरा रही हो? कार्तिक की बात सुनकर मायरा ने फिर उसकी तरफ देखा और मन ही मन कार्तिक से बोली, कार्तिक, मैं अपने ऊपर कोई भी परेशानी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर जहाँ पर मेरे मॉम डैड की बात आती है, वहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। मेरे दिल पर इस टाइम क्या बीत रही है, शायद तुम समझ नहीं पाओगे।